स्कॉश कश्मीर ने आज यहाँ पहलगाम में चंदनवारी बेस कैंप पे एक एनिमल क्लिनिकल कैंप लगाया है और जिसमें ज़्यादा फोकस है हमारे जो पोनी वाला था और उनके पोनीज़। हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन है और साथ में हमारे डायरेक्टर अटारी लुधियाना से भी डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए हैं। और जो हमने यहाँ पे देखा करीब 16,000 यहाँ पे पोनीज़ रजिस्टर हैं और 16,000 पोनीज़ को गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उनका फ्री इंश्योरेंस किया है। और एक एनिमल हस्बेंड्री का भी एक कैंप है यहाँ पे जो मुस्तकिल तौर से यहाँ पे पिछले 2 महीनों से काम कर रहा है। और आज यूनिवर्सिटी ने जो अपना कैंप लगा, इस कैंप में हमने यहाँ पे जितने भी पोनी वालाज यहाँ पे आ गए उनके लिए सब के लिए एक पूरा किट हमने उनको दे दिया, जो यहाँ पे वो जो हमें लग रहा है कि कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इन पोनीज़ में। और उसके बाद एक क्लिनिकल कैंप, इंजरीज़ बहुत है यहाँ पे, सैडल गाल इंजरीज़ हैं, नी इंजरीज़ हैं और उनका भी यहाँ पे हम उनको यहीं पे आज इलाज यहाँ पे उनका कर रहे हैं। तो चूँकि ये जो पोनी वालास हैं ये सदियों से यहाँ पे जो यात्री यहाँ से ऊपर गुफा की तरफ जाते हैं तो एक सर्विस में लगे हुए हैं, एक नेशनल सर्विस में लगे हुए हैं। तो हम समझते हैं कि ये हमारी एक जिम्मेदारी है और एक कर्तव्य है कि हम इनका सपोर्ट करेंगे। तो मेरी जो श्राइन बोर्ड है यहाँ पे, श्राइन बोर्ड वो भी इनको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इनको और ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि यहाँ पे पहलगाम में एक डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का एक हॉर्स हॉस्पिटल होना चाहिए जो स्पेसिफिकली टारगेट करेगा हॉर्सेस को। और देखेंगे, हम डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से बात करेंगे वो किस तरह से उस हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश करेंगे और उनकी जो फंडिंग भी देखेंगे कि श्राइन बोर्ड से हम अप्रोच करेंगे कि उसको सपोर्ट कर सकते हैं या गवर्नमेंट की कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एक ऐसा होना बड़ा ज़रूरी है। और तीसरा, मेरे साथ एक पूरी टीम है यहाँ पे साइंटिस्ट की, वो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इनकी जो कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है घोड़ों की यहाँ पे और पोनीज़ की, जिसमें खासकर सैडल गाल इंजरीज है। तो हमने उनको ये बताया कि आप यहाँ पे R&D करके देखेंगे कि इनकी सैडल्स को हम किस तरह से मॉडिफाई करेंगे ताकि जो इंजरीज काफ़ी ज़्यादा इनको होती है, जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल हार्ड सैडल इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे कम हो जाए, नीचे उसका कोई कुशन कोई इस तरह का कोई मटेरियल लग जाए। और इसी तरह से हमने देखा यहाँ पे चूँकि एक यात्री को उठा के जब ये ऊपर चले जाते हैं, अप हिल या डाउन हिल आ जाते हैं, तो इनके जो लिगामेंट्स टेंडन्स हैं उन पर काफ़ी जोर आता है। तो हमने उनसे ये भी कहा कि आप ये देख लीजिए कि कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम हम इन घोड़े वालों के लिए बनाएंगे जिससे इनकी जो टेंडनाइट्स है या जो जोर आता है इनके लिगामेंट्स पे या नीज पे उनको जोर आता है, तो उसको हम कैसे कम करें। तो कोशिश होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, इलाज तो हम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री भी करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये होगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हम सोल्यूशंस कैसे ढूंढेंगे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पे आए और हमारे यहाँ पे डायरेक्टर साहब आए हैं अटारी से, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमारा जो KVK अनंतनाग है, ये KVK अनंतनाग जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन का एक विंग है उनकी तरफ से यहाँ पे एक लगा हुआ है, लेकिन इस सबको ICR जो स्पॉन्सर करता है और ये हमारी यूनिवर्सिटी के करीब 14 KVKs हैं और 14 KVKs को जो है ना ICR सपोर्ट करता है। तो हम अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ICR का और जो हमारा डायरेक्टर अटारी साहब है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये यहाँ पे आए, उन्होंने आज खुद से देखा, उन्होंने हमारे कुछ 1-2 जो KVKs का भी दौरा किया, तो हम अपनी तरफ से काफ़ी मुतमईन हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे कुछ KVKs हैं वो कंट्री में द बेस्ट होंगे आने वाले 1 साल के अंदर अंदर। ये हमारा टारगेट है इंशाल्लाह। जिस तरह ये चंदनवाड़ी का एरिया है, ये बेस कैंप है यात्रीज़ के लिए, और जितने भी यात्री यहाँ से जा रहे हैं ये पोनीज़ वाले हैं जो इनको वेलकम गेस्चर के आधार पर इनके साथ चलते हैं। आपको पता होगा कि 15,000 के करीब इस सेंटर से घोड़े रजिस्टर हुए हैं और उनमें से 13,000 से ज़ायद तादाद में घोड़े ऑलरेडी इसमें काम में लगे हुए हैं जो यात्रा में यात्रियों की सेवा करते हैं। अब इसके चलते आपको देखना जो घोड़ों की फ़िज़िकल कंडीशन है, केव में जाने तक, हाई ऑल्टीट्यूड पर वापस आने तक, इनमें कई ऐसी बीमारियां लग जाती है जिन बीमारियों का अजाला, जिन बीमारियों का ट्रीटमेंट आम डॉक्टर नहीं कर सकता। उन चीज़ों को नज़र में रखते हुए और हमारी डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ को देखते हुए
हमने आप यहाँ पर देखते होंगे कि मोबाइल अल्ट्रासाउंड यूनिट का कायम किया। हम इनकी टांगों में, इनकी आंखों में या इनके बदन पे अल्ट्रासाउंड द्वारा डायग्नोस करके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे रहे। उसके अलावा जो कृषि विज्ञान केंद्र ने आज यहाँ इनको एक जनरल टॉनिक पैक और उसके साथ साथ जो डिवर्मिंग का एक पैक रखा हुआ है और कई अद्वियात है जो हमारे डॉक्टर साहिबा ने इनको समझा दिया, वो डिस्ट्रीब्यूट किया और ट्रीटमेंट स्पेसिफिक के लिए जितने भी दवाइयाँ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। समझता हूँ जो चंदनवाड़ी एरिया है, हाल माजी में ऐसा कोई कैंप मुनक्किद नहीं हुआ होगा जहाँ पर इस किस्म की डायग्नोस्टिक फैसिलिटी आप यहाँ इनके पास लेकर आए। ऐसे कुछ सर्जरीज आप देख लेंगे जहाँ हमारे डॉक्टर साहबान यहाँ सर्जरी करेंगे या ऐसे मॉडलिटीज़। मैं समझता हूँ ये अपनी नवीयत का पहला ऐसा कैंप है। जहाँ तक इस पवित्र यात्रा का सवाल है, जो चंदनवाड़ी है, मुझे जैसे बताया गया है कि ये एक बेस कैंप है अमरनाथ यात्रियों के लिए, और उस यात्रा को सफल करने के लिए जो हमारे घोड़े हैं या घोड़े वाले लोग हैं उनका अहम रोल रहता है, क्योंकि ये बता रहे थे कि लगभग यहाँ से 30-32 किलोमीटर की यात्रा है जो पैदल चलना पड़ता है और सड़क यात्रा यहाँ से ख़त्म हो जाती है, तो इन घोड़ों का बड़ा अहम रोल रहता है। और जहाँ तक इस कैंप का सवाल है तो ये एक अच्छी पहल है, पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कोस्ट कश्मीर की और अनंतनाग जो हमारा KVK है, उन दोनों की पहल से इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया है। और जहाँ तक आप देख रहे होंगे कि लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ये 1 या 2 महीने की जो यात्रा होती है इसी में लोग इस घोड़ों का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं और अपने कमाई का एक अच्छा संसाधन है। तो इस कैंप के माध्यम से लोगों को ये बताया जा रहा है कि जहाँ तक हमारे घोड़े हैं इनकी सेहत का हमें ध्यान देना चाहिए। अगर कोई उनको माइनर इंजरी हो जाती है किसी भी प्रकार की, तो जहाँ यहाँ पे वेटनरी कैंप्स लगते हैं और डॉक्टर्स हैं या यूनिवर्सिटी है या KVKs में उनकी सहायता से उनका इलाज कराना चाहिए। तो इस टाइप की उनको जानकारी दी गई है। और जो यहाँ तक लगभग मैं देख रहा था कि 100-150 घोड़े वाले हैं, उनमें जिस तरह की बीमारी थी उस तरह की उनको जो दवाइयाँ हैं वितरित की गई हैं। और इसकी अहमियत का सवाल तो इसी से उठता है कि यहाँ पर जो कोस्ट कश्मीर है वहाँ के डायरेक्टर एक्सटेंशन जो मेरे साथ खड़े हैं, डॉक्टर मखदूमी साहब भी मेरे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के वाइस चांसलर की उनका उत्साह देख सकते हैं कि वो भी अपने स्पेशली पर्सनली यहाँ पर आए हैं और इस कैंप को ऑर्गेनाइज कराने में उनकी भी अहम भूमिका है। तो इसकी अहमियत का पता ही लगता है कि इस कैंप का क्या एक रोल है, महत्व है। हम बहुत मुतमीन हैं, बहुत अच्छा लगा हमें कि इन्होंने दवाई भी दी, कमज़ोरी के लिए भी दी, वैसे जो जिसको ड्रेसिंग करनी थी वो भी किया, इन्होंने किया, बड़ी अच्छी शानदार तरीके किया। हम बोलते हैं कि यात्रा में इससे पहले हर जगह कैंप होनी चाहिए और इस जगह इन जानवरों की खिदमत का इंतज़ाम होना चाहिए अगर इस तरीके से किया जाए। इस दवाई से घोड़े को बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत कमज़ोर घोड़े थे, यात्री की वजह से यात्री के बहुत सफ़र इन्होंने किया, ये कमज़ोर हो चुके थे, इनको दवाई का सेवन हुआ, ये अच्छे हो गई। तो इस साल घोड़े बीमार थे, यहाँ हम यात्रा पे आए हैं, तो इन्होंने KVK ने पहले इस बार आया कैंप आया है, इन्होंने दवाई दी, तो इससे आगे हमने कभी देखा नहीं है, तो पहली बार देखा। वो ये ज़ख्मी था घोड़ा, उनको दवाई दी, जो लंगड़े थे उसको दवाई दी, और जो बीमार था, जिसको जो भी बीमारी थी सब दवाई इन्होंने दी।